हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, थर्ड पर्सन सिनेरियो है, मैरिड है, अनमैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्रश है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, एनर्जी एक्सचेंज जरूर करनी है। जरूर 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 कमेंट बॉक्स में लिखना है आई एम लव्ड, आई एम वर्दी, आई एम इनफ, आई एम सेफ। ठीक है, एंड अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन की अपडेट्स आपको मिले, तो ये आप जो है ना सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो इसलिए उसको जो है ना बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको मिलती रहे अपडेट्स। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में अभी इस समय आपके लिए। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं। एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की, बाकी बाद में देखेंगे। पहले इस इंसान की एनर्जी चेक करते हैं कि किस एनर्जी में है, क्योंकि आज मॉर्निंग में ना शॉर्ट्स की एनर्जी में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन टाइप एनर्जी फील हुई मुझे। अभी पहले यहाँ एनर्जी चेक करते हैं आपके पार्टनर की क्या है। वाओ, सेम नंबर 3, 12 नंबर का कार्ड आया था। आपको अगर नहीं यकीन है तो जो मैंने आज मॉर्निंग में शॉर्ट्स अपलोड किया है ना, उसमें बिग ट्रांसफॉर्मेशन लिखकर मैंने वो अपलोड किया है, चेक कर लेना। पहला कार्ड जो मैंने शफलिंग के दौरान देखा था वो था द टेम्पल पाथ, विच मीन्स चीज़ें काम हैं, शांत हैं, और 12 नंबर का कार्ड था वो। ठीक है, अगेन द नंबर 3, जो कि 12 भी 3 बनता है। ठीक है, और उसमें भी चीज़ें शांत थी। जब मैंने उसमें शफलिंग करके पहला कार्ड निकाला था, हार्ट चक्र की एनर्जी आई थी। पहला कार्ड भी ये जो कप्स की एनर्जी है, ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये कप्स की एनर्जी है। अगर मैं आपको टैरो के हिसाब से समझाऊं तो कप्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इमोशंस को। आपके पर्सन इमोशनली काम, शांत नजर आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड फॉर द शेयर द लव, द हीलिंग एनर्जी। ओ माय गॉड भाई, आपके पर्सन की एनर्जी डिट्टो शॉट्स जैसी ही आई है। उसमें आपके लिए फीलिंग्स थी, इसमें आपके लिए जो है ना आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। ये बात मैंने उसमें भी बोली थी, अब मैं यहाँ बता देती हूँ कि आपके पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आपके पर्सन को आपकी तरफ की स्टोरी समझ में आ रही है, आपका पेन समझ में आ रहा है, आपको रिजेक्ट किया है तो वो चीज़ समझ में आ रही है, आपके साथ गलत किया तो वो समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जहाँ एक इंसान को एहसास कराया गया है कि उसने क्या किया है, क्या गलत किया है, क्या उससे हो गया है। हो सकता है उसने इंटेंशनली ना किया हो, भाई ज़रूरी नहीं है सब इंटेंशनली कुछ गलत कर देते हैं। कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ उसको नहीं समझ में आया कि उसको क्या सही करना था, क्या गलत करना था, बट वो उससे हो गया। अब जो हो गया उस चीज़ में वो इंसान जो है हील फील कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं बहुत सारी जो नेगेटिविटी की, जो देखो इससे बंधन बंधे हुए ना, नेगेटिविटी के जंजीरें बंधी हुई हैं, या कंट्रोल की, या कहीं ना कहीं शिकायतों की, या आपको लेकर किसी तरीके के आप कह सकते हो डाउट्स की, फियर्स की, ये सारी जितनी भी नेगेटिविटी उस इंसान को घेरे हुई थी ना, वहाँ से आपके पर्सन हील हो रहे हैं। एंड येस, मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन की एनर्जी है लाइफ में लव को इन करना, शेयर द लव। जो उनके पास प्यार है, जो उनके लिए प्यार है, उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना। चाहे अगर अपने पास उनके पास प्यार है तो वो लोगों में स्प्रेड कर पाएँ वो प्यार, और अगर उसको प्यार चाहिए तो वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ। लेट मी चेक वन मोर कार्ड, लीड। आपके पर्सन इस चीज के लिए लीड लेना चाहते हैं। ठीक है, एंड नंबर 4 की एनर्जी, आपको कैसे यूनिवर्स ना जवाब दे रहे हैं खुद देखो। उसमें भी नंबर 4 की ऊर्जा आई थी। ठीक है, मैंने कहा था कि स्टेबिलिटी की एनर्जी लाना चाहते हैं, पर धीरे धीरे हो सकता है। आपको थोड़ा मतलब पेशेंस रखना पड़े, या सामने वाला थोड़ा सा स्लो एनर्जी वाला इंसान हो भाई, कि उसको बहुत जल्दबाजी से चीज़ें ठीक करनी नहीं आती हैं। वो अपना पूरा स्पेस लेकर, टाइम लेकर चीज़ें ठीक करते हैं। एंड लीड की एनर्जी है, विच मीन्स कि वो लीड लेना चाह रहे हैं, बट क्योंकि नंबर 4 है तो पूरा सेफ सिक्योर ये चीज़ों को ध्यान रखते हुए। ठीक है,
सो एनर्जी वाइज दे आर लाइक एक लीडर बने हुए हैं। व्हाट जो भी इसके आसपास है उसको उसमें वो क्या शेयर कर सकते हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचा जा रहा है और अपने आप को हील किया जा रहा है। ठीक है, विद द नंबर 3 और 4 बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने प्यार की तरफ लीड लेना चाहते हैं, अपने इमोशनल जो लेवल है इनकी लाइफ का, इमोशनल जो एरिया है इनकी लाइफ का, है ना, रिलेशनशिप्स जो हैं इनकी लाइफ के, उनमें सुधार लाना चाहते हैं और उसके लिए लीड लेना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक द पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ। में आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस इंसान की एनर्जी क्या है अभी इस समय आपके लिए। ओपन अप नंबर 4 अगेन। हो सकता है 444 बहुत दिखे आपको या 44 आपको बहुत दिखे। ऑब्जर्व नंबर 3 सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो कि कॉन्फिडेंस की बात करता है। डार्केस्ट फियर नंबर 9 फोर्थ चक्रा हार्ट चक्रा। स्प्रेड योर विंग नंबर 2 मास्टर नंबर 15 थर्ड आई चक्रा नंबर 6 बेस चक्रा नंबर 1। मेजर अगर आप कहो कि मैम यहाँ पर क्या मेजर साइन आ रहे हैं, मेजर नंबर क्या आ रहे हैं, थोड़ा सा पहले को सेटअप करूँ इसको। हाँ, मेजर जो नंबर आ रहे हैं दैट इज नंबर 3 and 4। नंबर 3 बहुत दिख सकता है आपको आपके पार्टनर को, नंबर 4 बहुत दिख सकता है आपके पार्टनर को। ठीक है, आज पूरा दिन में हो सकता है ये थोड़ा सा अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल लेकर आए, सिक्योर फील करें। ठीक है, एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि येस बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इनका विजन आपको लेकर जो है ना क्लियर दिख रहा है। तो नंबर्स यहाँ पर जो मेजर आए हैं 3, 4, 6 एंड 12, 15 यहाँ पर मेजर नंबर है। और यहाँ राशियाँ बताऊँ तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और एरीज, जो सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो सारे साइन है, बट टॉरस, वो कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स चेक। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, ओपन अप की एनर्जी यहाँ क्यों है। जिन लोगों ने एनर्जी एक्सचेंज करी है इनके पर्सन के स्प्रेड में ये ओपन अप की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स। कंफ्यूजन, वो अपना टाइम ले रहे थे कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं। ठीक है, या जैसे मैंने कहा वो नेगेटिविटी में बंधे हुए थे, ओवर थिंकिंग में थे, आसपास के शोर में बहुत ज़्यादा उनका हो सकता है कि वो समझ नहीं पा रहे थे उनको क्या करना क्या नहीं करना। बट अभी राइट नाउ में उनको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो वायरिंग है ना, ये जो इधर उधर चीज़ें चल रही हैं, ये जो ज़्यादा उलझ गई हैं चीज़ें, है ना, वायर जैसे उलझ जाती है, कैसा हो जाता है हाल, ये जो वायरिंग उलझ गई है ना, इसको सिर्फ बात करके ही सुलझाया जा सकता है। तभी ओपन अप की एनर्जी आई है। ठीक है, जहाँ आपके पर्सन क्रॉस रोड्स पर थे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और द 2 of Swords इज ऑल्सो अबाउट कि जैसे मैंने आपको बोला ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, आपके पर्सन अपनी जो है ना जर्नी पूरी कर रहे हैं कि एक तरीके से उनको जो भी सीखना था उन्होंने सीखा। अब ये कार्ड देखो ब्लाइंड फोल्ड हुआ है। ठीक है, स्वॉर्ड से वो इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में है। अगर आप ध्यान से देखें तो किसी को नहीं सुनना चाहता, उसने क्रॉस लगा रखा है अपने हार्ट चक्र के आसपास। बट हमने क्या देखा उसकी एनर्जी में कि हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, हील हो रहा है, फॉरगिवनेस सीख रहा है वो इंसान। एंड वो इंसान जो है ना बहुत ही स्पीड से या बहुत ही क्लैरिटी से आपकी तरफ आता हुआ, आपको कांटेक्ट करता हुआ, मैसेज करता हुआ, आपसे बात करता हुआ नजर आता है। ऐसा लगता है कि वो उसकी इच्छा है कि बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच में चीज़ें क्लियर। ठीक है, और इसके लिए उसको ओपन अप होना पड़ेगा। पंगा भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, पंगा भी हो सकता है। ऐसी जरूरी नहीं कि लवी डबी बात होगी क्योंकि उस इंसान का हार्ट चक्र पर नहीं। देखो जहाँ प्यार है वहां तो 2-4 बातें होती हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उसको सपोर्ट करना, बट मैं ये कहूंगी कि वो इंसान के अंदर जो चल रहा है ना उसको सुनना फिर डिसाइड करना कि एक्चुअल में ये इंसान गुस्से में कैसा बिहेव कर रहा है आपके साथ।
एक्चुअल में ये इंसान आपसे अगर लड़ रहा है तो इसकी पीछे की इंटेंशंस क्या है, इस चीज को समझना, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आपको ज्यादा पता है ना, क्योंकि आपके पार्टनर है। तो ऑब्जर्व देखते हैं यहाँ क्यों है। वॉकिंग अवे, आपके पर्सन को, मैंने कहा ना, आपके पर्सन का जो है ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर, परसेप्शन आपको लेकर थोड़ा चेंज हो रहा है। तो यहाँ ऐसा लगता है कि उनको समझ में आ रहा है कि उस इंसान ने ना बहुत जल्दी जल्दी जो है ना चीज़ों से भागने की कोशिश करी है। हर बार उसने जो है ना, कहते हैं ना कि बस वॉक अवे ही करना सीखा। आपके टाइम के, आप जब आपके साथ थे वो हमेशा वॉक अवे कर जाते थे, वो किसी बात का जवाब नहीं देते थे। अभी उनको लग रहा है कि उनको बहुत हद तक अपनी बात रखनी चाहिए आपके सामने और आपकी बात को समझना चाहिए। वी हैव 7 ऑफ कप्स। यस, वो हमेशा अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपनी फैमिली, अपना सोसाइटी, अपना एक स्टेटस, इस चीज़ के पीछे भागते रहे। उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है कन्फ्यूजन में रखा। उस इंसान के आसपास के लोगों ने उसको कन्फ्यूजन में रखा, जिसकी वजह से वो आपसे दूर रहते रहे, ठीक है। या हो सकता है वो अपने गोल्स टारगेट्स की वजह से जो है ना आपसे दूर भागते रहे। बट राइट नाउ में उसको समझ में आ रहा है कि सिर्फ गोल टारगेट अचीव करना या सिर्फ लाइफ में एक नाम कमा लेना इज नॉट इनफ। सब कुछ ये नहीं है, क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक में अगेन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी मिल रही है आपके पर्सन को बहुत हद तक। एंड आपके पर्सन बहुत सारे गोल्स को, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स को, बहुत सारा प्रोजेक्शन को, जो आपके आसपास के लोग आपके ऊपर थोपते हैं ना प्रोजेक्शन, या जो आपकी खुद की गलत नेगेटिविटी की या ग्रीड की, या कहीं ना कहीं कहते हैं ना आपके अंदर की नेगेटिविटी की जो प्रोजेक्शन आपके ऊपर होती है, उस चीज़ से बहुत दूर आते हुए नजर आ रहे हैं आपके पर्सन। एंड नाउ दे आर लाइक मोर, मैं बोलूँगी अवेयर, ठीक है ना। ये अवेयरनेस नहीं है, ये अवेयरनेस है, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये एक स्थिति को हर किसी की नज़र से देख रहे हैं कि मेरे सामने अगर 6 है तो सामने वाले के सामने 9 है। शायद हो सकता है उसको 9 दिख रहा है, इसलिए वो 9 बता रहा है। मेरी तरफ से तो वो मुझे 6 दिख रहा है ना। तो वो जो एक थ्योरी है ना 6 और 9 वाली, वो थ्योरी हो सकता है आपके पास, को समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से उससे बिहेव कर रहे थे, क्यों कर रहे थे इस तरीके का बिहेवियर, क्योंकि उसको इस चीज़ समझ में आ रही है। उसने आपकी तरफ की एक स्टोरी को, आपकी तरफ की एनर्जीज को समझा है। ओके, चलो बाकी और देखते हैं। यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस चक्र की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ये अब लव सक्स, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, कहीं ना कहीं आपके पर्सन डैमेज एनर्जी में थे। कहीं ना कहीं ऐसा है कि उन्होंने आसपास ऐसा कुछ देखा है, आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा देखा है कि यार रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, मैरिजेस ऐसी होती हैं, तो वो चीज़ें उसके अंदर घर करके बैठी। जहाँ पर आपके पर्सन का सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव हो रहा है, जहाँ आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, जहाँ आपके पर्सन चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है ना अपने और आपके रिश्ते में कॉन्फिडेंस रखें, जहाँ आपके पर्सन कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ हुई है, जहाँ पर उस इंसान को ये लग रहा है कि मैं चीज़ें ठीक कर सकता हूँ। अगर सामने वाला इंसान जो है ब्रेक एनर्जी में है, बिल्कुल वो ब्रेक डाउन हो चुका है, वो इंसान बिल्कुल टूट चुका है, अगर चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, अगर उस इंसान की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, अगर वो इंसान मुझे अभी नहीं समझ रहा है पर मैं चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, अगर वो इंसान ट्रैप में है, अगर वो इंसान जो है ना दिल खोल कर बात नहीं कर रहा है, तो मैं कर सकता हूँ दिल खोल कर बात, मैं कर सकती हूँ दिल खोल कर बात, मैं उस इंसान को समझ सकता हूँ, समझ सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर आ रहा है। ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इज लाइक कम्युनिकेट करके, मिलकर, ठीक है, चीज़ों में डिस्टेंस ख़त्म करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, एट ऑफ वन से ऐसा भी है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है, जिसकी वजह से गलतफहमियां बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। जहां उनको लग रहा है कि उनको आपको विजिट करना चाहिए, अपने जोन से बाहर निकलकर, अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलकर आपसे अगर वो बात करते हैं, तो कहीं ना कोई एक सोल्यूशन आएगा, जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में हीलिंग आएगी। एंड ये जो ग्रे एनर्जी है ना, इल्यूजन्स, उसमें ब्लैक और वाइट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
देन वी हैव द डार्केस्ट फियर। लेट्स चेक डार्केस्ट फियर क्यों है यूनिवर्स। डार्केस्ट फियर की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स। सेटलिंग, आपके पर्सन जहां अभी है वहां पर उनको बहुत हद तक चैन सुकून नहीं है, और ये इंसान जो है ना, इनको लग रहा है कि सिर्फ ये चीज़ों में सेटलमेंट कर रहे हैं, बस ये अपनी लाइफ काट रहे हैं बस उस इंसान के साथ जिसके साथ ये अभी हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है फैमिली के कहने पर ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को बस चला रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको अब सेटल नहीं करनी है ऐसी चीज़ें, ऐसे ही नहीं किसी के साथ रहना है जहाँ पर शायद इनको खुशी नहीं है इनकी लाइफ में, या जहाँ पर इनके फ्यूचर का कुछ नहीं पता है, जहाँ पर इनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वो प्यार नहीं मिल रहा है जो ये डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि इस इंसान को लग रहा है कि इसको वहाँ से निकलना चाहिए, इसको उस डार्क फियर से निकलना चाहिए, इसको अपने और आपके बीच में कोई अगर थर्ड पर्सन आ गया है तो उस इंसान से निकलना चाहिए अब बाहर, ठीक है। एक तो ये हो जाए। दूसरा, 10 ऑफ वॉन्ड से भी निकलना चाहिए। ये जो प्रेशर लेकर बैठे रहते हैं ना हम, कि वो बात करे, मैं बात करूं, उसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, उस सब चीज़ों से अब आपके पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर वो लेट होते हैं, या अगर कहीं ना कहीं उन्होंने जो है ना अभी चीज़ें अगर ठीक नहीं करी आपके साथ, क्योंकि स्पीड की एनर्जी दिखती है। मैंने नाइट ऑफ सोर्ड से 2 बार आपको कहा कि आपके पर्सन बहुत जल्दबाजी है। यहाँ पर भी नाइट ऑफ वॉन्ड से यही है कि दे आर वेरी फायरी इन वेरी फायरी एनर्जी, कि भाई उनको लगता है उनको अपने फियर पर काम करके आपके साथ कांटेक्ट कर लेना चाहिए, और जो अगर बीच में आपके दोनों में से कोई दोनों के बीच में कोई और आया है तो उससे निकलकर आपकी तरफ आना चाहिए। क्यों? अब यहाँ है क्यों एनर्जी, क्यों की एनर्जी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आपका इंटरेस्ट कहीं और बिल्ड हो रहा है, या आप अब जो है पहले से ज़्यादा करेजियस हो गए, ठीक है। तो वहाँ उसको लगता है कि उसको भी पहले आपके साथ चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए। वी हैव द मजिशियन कार्ड। मजिशियन इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन, मजिशियन इज ऑल्सो अबाउट मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना, चीज़ों को क्रिएट करना, जो भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग हो सकती है वो स्ट्रैटेजी प्लानिंग लगाना, ठीक है। ये ऊर्जा है नाइट ऑफ वॉन्ड से। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन विद इन द नेक्स्ट 5 to 6 डेज आपसे बहुत ही जल्दी आपसे बात हो सकती है, क्योंकि वो जो डार्केस्ट फियर है, वो जो फियर की एनर्जी है वो खत्म होनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आपके पर्सन हील हो रहे हैं, आपके पर्सन के अंदर वो नेगेटिविटी इतना काम नहीं कर पा रही है। अगर कहीं ना कहीं कोई स्पेल भी था तो वो काम नहीं कर पा रहा है इतना, ठीक है। देन वी हैव द हार्ट चक्र। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ऐसे पर्सन है जो कि अगर कहीं है ना तो उन्हें इतना फोर्स लगाना पड़ रहा है ऐसा अपने आप को दिखाने के लिए, जबकि वो उस रिश्ते में इस तरीके की एनर्जी में है, ठीक है। हार्ट चक्र क्यों है यहाँ यूनिवर्स? फियर ऑफ टच। आपके पर्सन को मैं बोलूँगी यहाँ पर किसी चीज़ के फियर्स थे, ये कोई ट्रॉमा हो सकता है, ये कोई किसी तरीके का चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, या कहीं ना कहीं कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमा है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके पर्सन खुलकर बात करना या एक्सप्रेस करना, ये इनकी कितना कप ऑफ टी नहीं है, ठीक है। सी द 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। ये इनके अंदर अब चेंजेस आ रहे हैं। शायद ये चीज़ें आपके पर्सन के वो सप्रेस मोड पे कह लो या अंदर ही अंदर कह लो, ये चीज़ें बहुत भरी हुई थी, जहाँ पर अब आपके पर्सन जो है ना चेंज हो रहे हैं, चेंज चाहते हैं। हो सकता है देखो आपके साथ ये सब कुछ है तो वो चाहते हैं आप चेंज हो जाओ, पास्ट को लेट गो करो, उनसे कुछ गलती है उनको माफ़ कर दो। अगर इनके साथ कुछ ऐसा है कि भाई इनको जो है ना कुछ फियर्स वगैरह थे, तो ये अब क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, एंडिंग आ रही है ना, तो ये एक एंडिंग करके एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। क्या एंड कर रहे हैं? जो भर रखा था दिल में बहुत टाइम से, नेगेटिविटी, ग्रजेस, कुछ भी होल्ड कर रखा था, उसको वो अब लेट गो कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, एंड दे आर इन दैट वेलकमिंग एनर्जी, होपफुल एनर्जी, दे आर इन दैट विजन वाली एनर्जी, डिसीजन वाली एनर्जी, प्योर एनर्जी, ठीक है। ऐसी ऊर्जा में नजर आ रहे हैं आपके पर्सन।
स्प्रेड योर विंग क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? नॉट कंपेटेबल, जहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि शायद कोई इनके लिए नहीं बना है, ठीक है, या ये कई लोगों से मिलते रहते थे कि ये भी मेरे लिए नहीं है, ये भी मेरे लिए नहीं है, ये भी मेरे लिए नहीं है, इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। इन्होंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया, इनको लगा इन जैसा कोई है नहीं है, इन जैसा कोई मिलेगा नहीं इनको, या इनको तो कोई मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि इनको कोई समझ ही नहीं आ रहा है। जहाँ पर अभी आपके पर्सन एक वेलकमिंग एनर्जी में है, होपफुल एनर्जी में है अबाउट यू, ठीक है। सी द नाइट ऑफ कॉइन्स, कितना सेफ इंसान, माय गॉड, इतना सेफ इंसान कि भाई आपको लगता होगा कि यार कहाँ फंस गए, कि ये थोड़ा सा आगे खिसके तो मुझे पता लगे कि एक्चुअली हमारा फ्यूचर क्या है। मैं तो साफ बोलने वाला इंसान भी है, ये तो मुझे बहुत ही मतलब कितना ऑब्जर्व किया हो, 3-4 साल तो बहुत ऑब्जर्व किया होगा आपको। और अगर अभी 3-4 साल नहीं हो तो मतलब मान के चलो ऑब्जर्वेशन में हो भी आप। इस इंसान को तो धक्का मारना पड़ता होगा कि यार यार थोड़ा रिलेशनशिप में आगे बढ़ो। ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? सी द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इन्होंने बहुत लोगों को जो है ना ऑब्जर्व किया है, वही नहीं सिर्फ आप सोचो मेरे को ही ऑब्जर्व किया, नहीं जी नहीं, बहुत लोगों को ऑब्जर्व कर रखा है इस इंसान ने, ठीक है ना। सेवन ऑफ वॉन्ड से ये इट्स अ यस कि इस इंसान ने, इसको लगा कोई है ही नहीं मेरे लिए, कोई बना ही नहीं है मेरे लिए, ठीक है ना। जो बहुत सेफ चलता है ना, अब भाई एक कौन सी मूवी है, मेट्रो मूवी का ही आई थिंक, कि गाड़ी बाहर निकालोगे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है ना, ट्रैफिक के। तो वो वाली बात है कि ये इंसान आगे बढ़े ही ना तो इसको कैसे पता लगे कि कोई इंसान गलत है या सही है। पहले ही अपने दिमाग में ये इंसान गलत ही है, ये इंसान ठीक है, ये मतलब, और फिर बाद में पागलों की तरह फंस जाना। होगा कुछ ऐसा, जरूर बताना, क्योंकि ये है द मास्टर की एनर्जी है, जहां पर मुझे ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन जो है फॉर श्योर नेगेटिविटी पर काम कर रहे हैं। ये भी मैं बता दूं कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपके पर्सन को थोड़ा थोड़ा फियर है, थोड़ा डर है कुछ चीज़ों का। अभी क्या कुछ चीज़ें हैं वो आपको पता होगा, क्योंकि हो सकता है थर्ड पर्सन सिनारियो हो, ठीक है, स्टक इन द पास्ट, ठीक है। तो है कुछ चीज़ों का फियर है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने, जैसे मैंने कहा, बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया, हर बार गलत इंसान को ही जो है ना अट्रैक्ट कर लिया, या ऑब्सेशन अट्रैक्शन के चक्कर में जो है ना किसी के भी साथ ढंग से रिश्ता निभाई नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन के चक्कर में इस इंसान ने बहुत रिश्ते खराब कर लिए अपने। तो अब इसको अभी भी है वो चीज़ों का, अभी भी वो चीज़ें हैं। और ये देखो ये कितनी चीज़ों में उलझी हुई है ये गर्ल, देखना कैसे उसको बांधा हुआ है, उसकी आंखों पट्टी है, मतलब कितनी चीज़ें होंगी, कितना कुछ होगा ना आसपास जिसमें वो इंसान स्टक है, वो ओवरकम कर ही नहीं पा रहा। देखो सेवन ऑफ सोर्ड्स, उसके साथ भी कुछ हुआ है, और मैंने शुरू में भी बोला कि उसके साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना, तभी आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ रहा है, आपका साइड समझ रहा है कि आपके साथ क्या क्या हुआ या आपके साथ क्या क्या किया इस इंसान ने, ठीक है। सो ये नेगेटिविटी ये भी हो सकती है कि ये इंसान गिल्ट में है। अब जब इंसान गिल्ट में है तो अंदर ही अंदर नेगेटिव तो सोच ही रहा होगा, है ना। तो वो गिल्ट गिल्ट भी नहीं आने दे रहा आपके सामने, या गिल्ट भी इसको डराता है कि यार यार मुझसे ऐसा हुआ, मैं उसको फेस कैसे करूँ, ठीक है, और वो मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा, लाइक दैट, ओके। मुझे तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा लगता है कि स्वॉर्ड्स इज लाइक मेंटली एनर्जी, जो मेंटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये लेट गो ही नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, पकड़ लिया एक बात को तो पकड़ लिया, 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक एक ही बात पे बात हो रही है, ठीक है। कभी कोई मुद्दा उठ रहा है तो पास्ट का मुद्दा उठ रहा है बार बार आपके बीच में, ऐसी एनर्जी है यहाँ। और हाँ, फियर से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता चुकी कि पूरे तरीके से मैं नहीं कह सकती कि सबके पार्टनर, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बस सबके पर्सन नहीं कह सकते कि हील हो गए हैं, हील हो रहे हैं, क्योंकि इसी के ऊपर सोलर प्लेक्सिस चक्र है, मतलब कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं। और ये 8 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब कि मान लो 80% तो काम हो गया है, ठीक है ना। थर्ड आई चक्रा क्यों है यूनिवर्स यहाँ, ठीक है। एवरीवन लीव्स, तो आपके पर्सन की थर्ड आई चक्रा की एनर्जी जो है ना कि क्लैरिटी की एनर्जी, कि मेरे अंदर एक ये डर है कि मुझे सब छोड़कर चले जाते हैं, या मुझे मेरे अंदर ये चीज़ें हैं, ये बैठी हैं चीज़ें, इसलिए मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं। ये चीज़ें आपके पर्सन को समझ में आ रही हैं, जहाँ पर आपके पर्सन को थोड़ा, मुझे लगता है एज में भी थोड़े से मेच्योर हैं, तो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, क्योंकि मुझे एज का बड़ा आ रहा है यहाँ पर। किसके लिए आ रहा है देख लेना,
ये हो सकता है या तो डिवोर्स हुआ हुआ है या विडोवर हैं, तो जहाँ पर इस एक इंसान को ये समझ में आ रहा है कि ये मेरे अंदर वुंड बैठा है जिस पर मुझे काम करना है एंड मुझे एक न्यू बिगनिंग करनी है, इस पर मुझे जो है ना हीलिंग लेकर आनी है। विद द पेज ऑफ कॉइंस फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आप आपके पर्सन अपने वुंड्स पर काम कर रहे हैं, और ये बात मैंने शुरू से बता दी है आपको। अब मुझे नहीं पता जिसके लिए होगी रीडिंग उसी के लिए होगी, सबके लिए नहीं होगी रीडिंग, ठीक है। लेट्स चेक द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। I have inner child wounds. I will never love you another like I love you. Okay. I need more time for sure. They need time. कोई बात नहीं, अगर टाइम चाहिए इट इज ओके कि बंदा टाइम ले ले भैया, हील हो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि वो वूंड आपके पास भी वही लेकर आएगा, उसके पास जो होगा वो वही लेकर आएगा। जिसके हाथ में गुलाब के फूल होंगे तो गुलाब के फूल लेकर आएगा, जिसके हाथों में तलवारें होंगे तो तलवारें लेकर आएगा। आप क्या चाहते हो क्या लेकर आएगा, मैं इससे वर्स्ट नहीं बोलना चाहती, होगा तो बहुत कुछ ऐसा मैं बोलना नहीं चाहती। डोंट बी सो इनसिक्योर। आपको कहा जा रहा है बहुत इनसिक्योर मत हो, अगर आपको इनसिक्योरिटी लग रही है तो इनसिक्योर मत हो, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू, वो आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं, या हो सकता है आपके वुंड्स के हील होने का वेट कर रहे हैं, ओके। पर्सन्स ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, क्या इंटेंशंस है इस इंसान की आपके लिए अभी इस समय पर। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट, द पेज ऑफ कप्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन ईगो क्लैशेस को खत्म करना चाहते हैं, वापस इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आना चाहते हैं, और जजमेंट कार्ड से एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं। विद द पेज ऑफ कप्स एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, ये चीजें नजर आ रही हैं। थ्री ऑफ कप्स से फॉर श्योर अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपनी केयर शेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, आपके पर्सन क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। द फाइव ऑफ कप्स, देखो ब्लैक एनर्जी है पूरी, ये नेगेटिविटी पर काम चल रहा है, ओके। द हैंग्ड मैन, परसेप्शन चेंज हो रहा है, एंड द नाइट ऑफ सोर्ड, ये कार्ड पहले टाइम से आ रहा है, पहले कार्ड के साथ ये कार्ड आ रहा है। बातचीत हो जाएगी, कॉन्टेक्ट मैसेज आ सकता है। वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स, चीज़ों की हीलिंग की बात हो सकती है, लेट गो करने की बात हो सकती है, पास्ट को लेट गो किया जा सकता है। विद इन द नेक्स्ट 12 डेज आप लोगों की बात हो सकती है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। वी हैव द एट ऑफ कॉइंस, पैसे के रिगार्डिंग हो सकता है इस रिश्ते में काम चल रहा है, या पैसे की वजह से रिश्ता बना है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, पैसा और आप कह लो सोसाइटी, ये सब कुछ इस रिश्ते की वजह, मतलब इस रिश्ते में आपके पर्सन इस वजह से हैं, अदरवाइज इस रिश्ते में बहुत वुंडेड है आपके पर्सन, ठीक है। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा थर्ड पर्सन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली क्या फील करती है, क्या सोचती है आप लोगों के रिश्ते के लिए। थ्री ऑफ कॉइंस, ये भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि स्लो एनर्जी है तो पेशेंस रखना पड़ सकता है, ठीक है। द एट ऑफ कप्स, यस, ये भी पुरानी बातों को लेट गो करना चाह रहे हैं, ये भी एक नई दिशा की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, एक न्यू बिगिनिंग का सोचते हुए नजर आ रहे हैं, सोल सर्चिंग है, स्पिरिचुअल होते हुए नजर आ रहे हैं, ग्राउंड एनर्जी नजर आ रही है। वाटर और अर्थ दोनों ही, वाटर भी फ्लो को बताता है, ठीक है। सो धीरे धीरे हो सकता है चीज़ें थोड़ा फ्लो के साथ, ये थोड़ा पेशेंस आ गया है, थोड़ा स्लो डाउन हो गए हैं, थोड़ी हीलिंग हो रही है, थोड़ी चीज़ें, क्योंकि क्या है ना, एट ऑफ कप्स भी अकेले रहने की ऊर्जा है, तो थोड़ा अकेले रहकर चीज़ें समझ में आ रही हैं, ओके। एक्शन की तरफ मैं नहीं कहूँगी कभी कोई एक्शन है यहाँ पर, ये ज़रूर दिखता है कि येस पेशेंस रखा जा रहा है और ईगो को कंट्रोल किया जा रहा है। विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारी चीज़ों में डिसअपॉइंटेड हैं, जहाँ पर हो सकता है कि इन लोगों को कुछ क्लैरिटी मिल रही है और इनको कोई डिसीजन बनाने में टाइम लग रहा है, ठीक है। TUDFNQCEROGDJKCHQSZBT, पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। पॉज ले लो, पॉज, शांति, आराम से बैठो, चिल करो, ठीक है। गिव अप करना नहीं है अभी, अभी शांति से आराम से अपने आप को, बहुत देखो कितना वो कितनी ऊंचाई पर आ गया ना, चढ़ते चढ़ते कहाँ पर वो था नीचे, है ना, और कहाँ वो ऊपर पहाड़ों में आया। बहुत लंबा रास्ता आपने तय किया है, आई एम डैम श्योर, थके हुए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, पॉज ले लो, ठीक है।
दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।